हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक पीक कार्ड लव रीडिंग लेके आया हूं। जी हाँ, ज़रूर आप लोगों को थंबनेल देख के पता ही चल गया है अभी कि हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। यस, मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही है या फिर क्या आप आपके पार्टनर के लिए सही हो, ये टॉपिक पे। उसके बाद हम लोग रोमांस एंजल कार्ड से देखेंगे कि रोमांस एंजल आपके लिए क्या बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी पढ़ेंगे आपके लिए। और नेक्स्ट चीज़, अगर आप लव रीडिंग देख रहे हैं या फिर लव रिलेशनशिप में हैं या फिर प्यार को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ सेल्फ लव के ऊपर आपको फोकस करना ही चाहिए। चाहे आपकी उम्र 30 हो, 40 हो, 20 हो, 50 हो, 60 हो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि खुद के सेल्फ लव के ऊपर आपको फोकस करना ही है, सेल्फ सोल पर्पस के ऊपर फोकस करना ही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट या फिर कार्मिक जो भी जर्नी आपने फेस की हो उस चीज़ के बारे में आपको सोचना ही है और आपकी इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करनी है। तो इंट्यूटिवली आप इस तीनों कार्डों में एक कार्ड को चूज़ कर लीजिए। इंट्यूटिवली आपको कुछ साइन शायद इस तीनों कार्ड के अंदर दिख जाएगा या फिर आपको मैसेज मिल जाएगा, तो प्लीज़ इसी टाइम के वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर ऑलरेडी आप लोग देख ही पा रहे हो, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। नेक्स्ट रीडिंग का टिप्स, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है मेरे बातों से आपके लाइफ रेजोनेट कर सकता है या फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसी के साथ आप भी ऐसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है। तो अगर आपको एक पाइल पे ऐसा लगता है कि आप जैसे सोच रहे हो और मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आप दूसरे पाइल पे मूव कर सकते हो या फिर हो सकता है कि आपके लिए वो रीडिंग नहीं था। तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसी के साथ अगर आपके लाइफ रेजोनेट करते उसी को आप पकड़ेंगे। कोई भी फोर्सफुली रीडिंग के साथ मैच कराने के लिए एनर्जी को फोर्स मत करेंगे, ठीक है। और ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एक सोल बेस्ड रीडिंग है। तो चाहे आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, प्यार में अगर आप हो तो ज़रूर इस रीडिंग आपका काम आएगा। अगर आप इंट्यूटिवली इस रीडिंग को देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो सकता है आप अच्छे ही फील कर रहे हो, बट कुछ आगे का क्या है ये सोच रहे हो, या फिर मैरिज होगा कि नहीं, या फिर आपके लव लाइफ अभी अच्छे से जा रहे, फ्यूचर में भी क्या होगा। अगर ये सब क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं या फिर अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में हो या फिर ब्लॉक्ड हो या फिर बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में हो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो आप लोग रीडिंग को सुनिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कार्ड्स को फील कीजिए, मेडिटेट कीजिए। तो यही है पाइल नंबर 1 जो है बटरफ्लाई स्पिरिट, वो द सेकेंड स्पिरिट है स्टारफिश स्पिरिट और थर्ड स्पिरिट है लायन स्पिरिट, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि अगर आप अभी देख रहे हो यहाँ से आपके एनर्जी एक्टिवेटेड हो जाएगा, अगर आप बाद में भी देखोगे तो भी ये रीडिंग और ये वीडियो आपके ऊपर, आपके एनर्जी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए पाइल 1 से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1। सो आप में से जो लोग पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो, आपके लिए मैं रीडिंग अभी करूँगा, बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। अगर अभी भी वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, या फिर वीडियो देखने के बाद लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए शफल करते हैं। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। और अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या आपके लिए सही है या फिर क्या आप आपके पार्टनर के लिए सही हो, और रिलेशनशिप एडवाइस क्या दे रहे हैं टैरो। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। ओके, पेज ऑफ शॉर्ड्स, गुड। नाइन ऑफ wands, ओके। ओके ग्रेट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज ऑफ शॉर्ट से। देखो, आप में से कई सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शंस में हो, और आप लोगों को पता है या तो आप लोग साइकिक हो या फिर आप लोगों के पास साइकिक एबिलिटीज़ है, या फिर इंट्यूटिवली आप लोग किसी से मिल रहे हो, या फिर रिसेंटली आपको एक रिलेशनशिप पे आप स्टार्ट किए हो। तो मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आप लोगों को हेवन ने सेंड किया है। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया था, उसके बाद ही ये पर्सन के साथ आप मिले हो सकता है आपके लाइफ में नए एक पर्सन के साथ आप मतलब फीलिंग शेयर कर रहे हो, या फिर सीक्रेट क्रश
है वही पर्सन आपके लिए बने हैं। तो मैं देख रहा हूँ आप में से कई सारे लोगों को, जो लोग इंट्यूटिवली मिले हो सकता है सोशल नेटवर्किंग में मिले हो सकता है मैरिज मतलब जो भी मैट्रिमोनियल साइट पे है मिले हो, तो मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों में से एक बहुत ही तगड़ा कनेक्शन है, मान लो सोलमेट कनेक्शंस या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। और ये पर्सन आपके लिए सही है, क्यों? क्योंकि ये आपको हमेशा कुछ नया आइडियाज़ देता है, सपोर्ट करता है, और ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, स्मार्ट पर्सन है, दिखने में भी बहुत अच्छा पर्सन है। बट इसके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है कि ये बहुत जल्दी कमिट नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर अभी अभी कमिट कर रहे हैं तो इट्स गुड, बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। अगर अभी भी नहीं किए हैं तो आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, बट ये पर्सन आपके लिए इंटरेस्टेड भी है। और ये पर्सन का चाहे बहुत ज़्यादा फैन फॉलोअर्स क्यों ना हो, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों ना हो, या फिर गुस्से में आके कोई भी नेगेटिव चीज़ क्यों ना ये बोल दे रहे हो, बट अंदर से ये बहुत ही साफ है। ये पर्सन आपको बहुत ही मानते हैं, और कुछ हद तक मैं ये देखता हूँ कि ये स्पिरिचुअली आपको बहुत मानते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको आपसे मदद मांग सकते हैं, हो सकता है इसको आप हील किए हो सकता है इसका कोई आप मदद किए हो, या फिर इसके लिए जब भी इसको कोई भी दरकार होता है इमोशनल चीज़ों का या फिर कोई भी चीज़ का, तो ये आपको पहले पूछता है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक इनिशियल कनेक्शंस हो जा रहा है, और इनिशियली ये पर्सन आपको शायद उतना पसंद नहीं करते थे, बट धीरे धीरे ये पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं देख रहा हूँ एक नॉर्मल कनेक्शंस, पहले आप लोग अजनबी थे और इसके बाद आप लोग जान बन जाएंगे। ये रहा आप लोगों के एक सिचुएशंस। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ किसी किसी के लिए कमिटमेंट नहीं आ रहा है बट फैमिली प्रेशर है, तो इसीलिए आप लोग डर में हो कि क्या ये पर्सन आप लोगों को कमिटमेंट दे देंगे, क्या होगा इस पर्सन का, क्या होगा, क्या मतलब आप लोग वेट कर रहे हो कब ये पर्सन आप लोगों को कमिटमेंट दे देंगे। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे किसी किसी के लिए ईगो इश्यूज़ भी हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, पता नहीं चलता है कि वो आपको सच में प्यार करता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल है, हो सकता है कट शॉर्ट करके बात करते हैं, हो सकता है जितना बात करने का ज़रूरत है उतना ही करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो उस पर्सन के लिए। तो मैं देख सकता हूं कि आप लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, रिलेशनशिप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जो चीज़ के लिए आप शायद 9 महीने से वेट कर रहे थे, या फिर 9 दिन से वेट कर रहे थे, या फिर 2 महीने से वेट कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ वो चीज़ बहुत आसानी से मिल जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एक ईगो इश्यूज़ था या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाने के बाद ये पर्सन सही पर्सन बन जा रहा है। तो पहले शायद ये पर्सन सही पर्सन नहीं थे, पहले हो सकता है कि आपके मैरिड पर्सन हैं ये, बट फैमिली इसको इतना मैनिपुलेट किया कि ये फैमिली इसको आपसे दूर छीन के ले गया, अभी ये आपके पास वापस आ रहा है। हो सकता है कि इसको कोई थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट करके आपसे छीन के ले गया था, अभी वो पर्सन वापस आ रहे हैं, और अभी उसके लिए आप वेट कर रहे हो, आप उसका माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हो। तो जब तक नहीं ये माफ़ी मांगेंगे तो तब तक वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक ऐसे पर्सन है जो आपके सामने आके माफ़ी मांगेंगे। हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज किया, क्रिटिसाइज़ किया, बदतमीजी से बात भी किया, शायद उसको पता है कि आप उसको हमेशा प्यार करोगे, इसीलिए वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करके भी लिया था कुछ दिन के लिए, कुछ मंथ के लिए। हो सकता है वो अपना सीक्रेट बहुत ज़्यादा छुपाए थे, या फिर हो सकता है वो अपने बारे में कुछ नहीं बोलता है, बट धीरे धीरे ये पर्सन, मेरा यकीन मानिए, ये आपके पास आएंगे और धीरे धीरे करके सब कुछ शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ वांड्स मतलब आप जैसे अभी चल रहे हो वैसे ही चलो, वो पर्सन धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है, और वो पर्सन आपको कमिट भी करेंगे। ये लड़की लड़का जो भी हो, मैं देख रहा हूँ ईगो इश्यूज पहले था, फैमिली इशू पहले था, वो फैमिली इशू खत्म हो जा रहा है, रीयूनियन हो जा रहा है। किंग ऑफ कॉइंस का मतलब एक भी और भी कार्ड आया है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि जो आप में से जो लोगों का लव लाइफ, फिनेंस और कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रहा है, या फिर कैरियर कोई ग्रोथ आप लोगों को नहीं मिल रहा है, या फिर कैरियर की वजह से आप लोग परेशान हो, तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो परेशानी वो घट जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि फाइनली आपको कोई कमिट कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आप लोगों के अगर फिनेंस और कैरियर में सिर्फ एक प्रॉब्लम था, या फिर आपके पर्सन थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर था, उसके थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम था, तो मैं देख रहा हूँ उस सब के बावजूद भी ये पर्सन आपके लिए सही है। ओवरऑल पाइल नंबर 1 मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी किसी एक पर्सन के साथ मिले हो, जिसके साथ ही आप ऑलरेडी रिलेशनशिप पे हो, उस पर काफ़ी हद तक सुधार आ जा रहा है, और आपके डिटर्मिनेशन, आपके हीलिंग के बदौलत पे ही वो सुधार आ जा रहा है। तो उसको मूव ऑन मत करो, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए सही लग रहा है मेरे को। मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ कि शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ की वजह से बात नहीं हो पाता है, या फिर रिलेशनशिप होते
होते होते नहीं हो रहा है, या फिर कोई आपको कमिटमेंट दे तो रहा है बट आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो मेरा यकीन मानिए कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ वो आप ही के लिए बनाए। पहले हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में आप किए थे, ये भी हो सकता है उसके फैमिली आपको पसंद नहीं किए थे बट उसके फैमिली आपको पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। मैं देख रहा हूँ कि आपके लाइफ में एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन बन के वो आ रहे हैं। पहले वो ऐसे नहीं थे, जैसे वो आपके साथ दूर हो गए उसके बाद उसको पता चला कि प्यार क्या चीज़ है, रिलेशनशिप क्या चीज़ है, वो कितना बदतमीज़ थे और उसको वो अहमियत आ गया कि उसको उसके जो भूल है उसको मिटाना है और वो नए तरीके से आ रहे, खुद को प्रिपेयर कर रहे, आपके साथ, आपके टेम्परमेंट के साथ, आपके सेंसिटिविटी के साथ खुद को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आएंगे और वो आपको प्रपोज भी करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि कुछ सेंसिटिविटी कोई एक इशू बन गया था, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है वो उठ पटांग कुछ बात बोल देते हैं जो आपको मतलब आपको हर्ट किए थे पास्ट में। हो सकता है अभी भी आप दोनों के बीच में ये प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बट ये प्रैक्टिकल पर्सन आपके लाइफ में कमिटमेंट लेके आ रहा है। भले ही वो पर्सन आपको रोमांटिक लेटर्स नहीं भेजेंगे बट वो ज़रूर आपको प्रैक्टिकली कमिट करके कुछ बोलेंगे एंड फ्यूचर प्लानिंग वो कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फ्यूचर है। पाइल नंबर 1, चाहे भला आप लोगों के बीच में अभी भी थोड़ा सा दूरियां है, अभी भी थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर थोड़ा सा ब्लॉकेजेस है, या फिर थोड़ा सा अनबन है, बट फिर भी मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के पर्सन आप लोगों के साथ ही है। अभी मैं रोमांस एंजल कार्ड से देख लूंगा रोमांस एंजल आप लोगों के लिए क्या सलाह दे रहे हैं। देखो रोमांस एंजल का सलाह ये दे रहे हैं वो अट्रैक्शन, यानी कि आप सोच सकते हो कि यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट ओनली, यानी कि आप लोग उनके दिल और दिमाग में हो सकता है थोड़ा सा और टाइम की ज़रूरत है। धीरे धीरे ये टाइम आप लोगों को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे, बट वो पर्सन आपके ऊपर मतलब आपसे अट्रैक्टेड है और आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो मेंटली। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फ्लावर्स है, लास्ट थोड़ा हद तक तो है बट उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये एक प्योर कनेक्शन है। मैं देख रहा हूँ बहुत ही जल्दी कोई आपके लाइफ में आ रहा है, अगर आप सिंगल हो और आपको अपना सोलमेट भी मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपको वो पसंद कर रहे हैं और वो इसीलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि आप खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे हो। और हो सकता है आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो सकता है आप जिम जा रहे हो सकता है आप स्किन के लिए कुछ कर रहे हो या फिर ब्यूटी के लिए कुछ कर रहे हो। तो मैं देख रहा हूँ आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, हीलिंग हो रहा है, हार्ट चक्रा के ऊपर हीलिंग भी मैं देख रहा हूँ हो रहा है और इसीलिए वो आपके ऊपर अट्रैक्टेड हो जा रहे हैं। वो आपको भूल नहीं पा रहे हो, बार बार वो आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहे, भले ही वो आपसे मतलब अभी कुछ नहीं बोल रहा है, बट फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ वो आपको बोल देंगे। अभी मैं एनर्जी को देखूंगा कि एनर्जी ओरेकल कार्ड आपके लिए क्या बोल रहा है, क्या वो सही पर्सन है कि नहीं। देखो एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या बोला है, आप देख लो स्ट्रैटेजी का कार्ड आया है, यानी कि छुप छुप के बहुत कुछ चल रहा है उनके दिल में और इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। यानी कि कुछ ज़्यादा शेयर मत करो, ज़्यादा उनको एक्सप्रेस मत करो, उसको मिस करने दो आपको और धीरे धीरे आप देखोगे वो पर्सन आपके सामने आ जा रहे हैं। आप लोगों में से जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो या फिर आप लोग कोई भी पर्सन को, शादी को, सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैं देख रहा हूँ कि वो कनेक्शंस आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी आ रहा है। हो सकता है 3 वीक्स के अंदर वो पर्सन आपके सामने आए या फिर जो भी प्रपोज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के लिए आप वेट कर रहे हो, मतलब खत्म हो जाने का, प्रपोज के लिए वेट कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाने के लिए वेट कर रहे हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ सेकंड मैरिज के लिए आप लोग जो अपने डिवोर्स के लिए वेट कर रहे हो, तो ऐसा कोई भी एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है या फिर हेल्प आपको मिल सकता है जाके आपके डिवोर्स हो बहुत ही जल्दी आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा और आप एक दूसरे पर्सन के साथ मूव ऑन करेंगे। यानी कि आप लोग एक रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप पे भी जा रहे हो बहुत जल्दी, तो इसीलिए स्ट्रैटेजी अपना रहे हो कुछ। तो इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट पाइल पे। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। अगर आप में से जो लोग स्टारफिश पे को चूज़ किए हो, पाइल नंबर 2 को चूज़ किए हो, अभी हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही है या फिर क्या आप अपने पार्टनर के लिए सही हो। रोमांस एंजल
आपको क्या मैसेज दे रहे हैं वो भी हम देखेंगे, और आपके एनर्जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं वो भी हम देखेंगे। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। एंड वीडियो देखने के बाद मेरे को कमेंट करके ज़रूर बोलिए आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चकुरे चकुरे चकुरे, heal and energize, heal and energize, heal and energize, chakure chakure chakure, heal and energize, heal and energize, heal and energize, chakure chakure chakure, heal and energize, heal and energize, heal and energize। ओके चलिए, क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही है या गलत? फर्स्ट कार्ड आया 4 ऑफ कॉइन्स। वाओ, wow, Hermit and Chariot all together. Wow, this is beautiful. Okay, and wow, Ace of Wands and Ace of Cups all together. क्या मैजिकल कार्ड आया है। वाओ, कितना अच्छा कार्ड। अच्छा, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आप में से मैं देख रहा हूँ फर्स्ट में 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से स्टार्ट करूँगा रीडिंग को। देखो, 4 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे मतलब जिसका लॉजिक मीनिंग है स्टेबिलिटी, यानी कि आप में से आप में से कई सारे लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है बट आपके मन में डाउट हो रहा है, यानी कि आप थोड़ा सा आप शकी हो जा रहे हो, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो जा रहा है। एंड काइंड ऑफ मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप में से जो लोग शायद आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करा रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, बट रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप में आप सेफ हो। मैं देख रहा हूँ भले ही वो नो कांटेक्ट हो, भले ही आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हो, भले ही आप सिंगल हो, भले ही आपके लाइफ में लव बहुत ज़्यादा पेनफुल था पास्ट में, बट फिर भी आपको लव लाइफ में एक बहुत ही अच्छा जो आपके लिए बने हैं वो ही पर्सन आपको मिलेंगे। तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एंजल्स नज़र रख रहे हैं। आप ये कार्ड को देखो, भले ही आपके एक्सप्रेशंस बहुत ही लो है, चाहे आप लड़के हो लड़की हो कोई भी कम्युनिटी से हो, भले ही आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है क्या ना है, क्या ये रिलेशनशिप सही है कि गलत, बट आप देखो एंजल्स आपको देख रहे हैं, यानी कि आप पे भगवान के आशीर्वाद है, माँ काली के आशीर्वाद है, अल्लाह के आशीर्वाद है, गॉड के आशीर्वाद है। तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या चीज़ आपको जानना है, इस बर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए, यानी कि रिलेशनशिप पे छोटे छोटे कम्युनिकेशंस को इतना बड़ा बातों का बतंगड़ बना मत दीजिए। आप कैजुअली ले लीजिए, थोड़ा सा अपने ग्रीप को लूज़ कीजिए। रिलेशनशिप को आपको कंट्रोल नहीं करना है, या फिर कोई पर्सन अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसको भी आप समझाइए। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपके रिलेशनशिप सेफ है, बट आपको ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे हो सकता है बहुत ओवरडू कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज़ है, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि बाकी में ये पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं। अगर आपके दिल में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है तो भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप परफेक्ट हो अपने रिलेशनशिप पे तो भी ये आंसर्स येस है कि हाँ ज़रूर ये आपके पर्सन आपके लिए ही बने हैं और आप ऑलरेडी आपके पर्सन के साथ हो। ये पर्सन शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको बोलेंगे, आपके उसका फिक्र होगा, वो बहुत डरेगा आपके वजह से, या फिर अगर आप किसी से हंस के खुल के बात करते हो तो उसको इनसिक्योरिटीज़ होता है, या फिर आपके इनसिक्योरिटीज़ होता है जब वो हंस के खुल के बात करते हैं। बट ये एक हेल्दी इनसिक्योरिटीज़ है, इसमें आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि ये फ्यूचर में जाके बहुत अच्छे से बदल जा रहा है। तो पॉजिटिवनेस, कंट्रोलिंग इशू, मैनिपुलेटिवनेस, टक वाला चीज़ ये ख़त्म हो जा रहा है, बट आप फिर भी आपके सोलमेट से ही डेस्टिन्ड हो और आपके पार्टनर आपके लिए सही है। उसके बाद आता हूँ ये 2 कार्ड के कॉम्बो, हार्मिट एंड चैरियट, दोनों ही एक दूसरे का ऑपोजिट आप देख सकते हो। हार्मिट का मतलब क्या है कि स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ही नेक किस्म के इंसान है, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आप अपने पर्सन के साथ तो जुड़े तो हो, बट वो आपको अहमियत नहीं दे रहे हैं। यानी कि हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो, बट उस पर्सन को पता है कि वो भी बहुत ही तड़प रहे हैं, क्योंकि वो भी आपसे बात नहीं कर पा रहे, उसको भी पेन है, उसको भी बहुत ख़राब
ख़राब लग रहा है, बट फिर भी कुछ ऐसे चीज़ हुआ जिसके वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे पास के कुछ चीज़, एंड आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में थे। हो सकता है आप 9 महीने, हो सकता है बहुत साल का मैरिज है, हो सकता है आप एक दूसरे को प्यार करते हो बट समझते नहीं हो। तो बहुत बार मैं देख रहा हूँ कि कैओटिक सिचुएशंस में हो रहा है, बातें करना बंद कर दे रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस चल रहा है, उसका वो अहमियत नहीं आ रहा है कि देखो वो आपको प्यार करते, आप उसको प्यार करते हो, इसीलिए वो आप उसको इतना बार रिक्वेस्ट करते हो, इतना कुछ करते हो उसके लिए, इतना तकलीफ़ें उठाते हो, बट ये चीज़ वो नहीं देखते। शायद आप लोगों के मन में यही एक क्वेरीज है कि क्या मेरे पार्टनर मेरे को समझेंगे, क्या मेरे पार्टनर मेरे इमोशंस को समझेंगे, क्या वो समझेंगे कि मैं उसके लिए कितना फील करता हूँ, मैं उसके लिए पूरा दुनिया छोड़ सकता हूँ, क्या वो एक बार भी समझेंगे? जी हाँ, ज़रूर समझेंगे। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। हो सकता है कोई पार्टनर आपको छोड़ के चला गया था, हो सकता है आपको एकदम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पे करा के गया था, या फिर आपको एकदम घोस्ट करके चला गया था, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करके चला गया था, एकदम सेपरेटेड हो गया था, आपको ब्लॉक कर दिया था। विद इन वेरी सून, मतलब विद इन 7 डेज से लेके 14 डेज के अंदर कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आप कंप्लीटली सिंगल थे एंड आपका कोई रिलेशनशिप का आइडिया नहीं, तो पहली बार जिंदगी में आपके प्यार आ जाएगा। कोई बाहर से कोई आ रहा है, हो सकता है कोई डिफरेंट पर्सन जिसके साथ आप पहले नहीं मिले हो, बट वो हूबहू आप ही के रेप्लिका होगा। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ आप लोगों के लिए कि जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है वो बहुत ही सेंसिटिव है, केयरिंग है। उसके अंदर आप अपने फादर फिगर को ढूंढ पाएंगे या फिर मदर फिगर को ढूंढ पाएंगे। वो आपको अपने फैमिली मानेंगे और उसके सामने आप बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे। आपको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ आपके लिए सही होगा, कौन से ड्रेस आपके लिए सही होगा, ये सब शायद वो पहले भी आपके लिए किया करता था और इन द बिटवीन कुछ गड़बड़ी हो गया, बट वो फिर से उसका पूरा प्यार लेके आपके पास आ रहे हैं क्योंकि उसको समझ आ गया है कि वो कुछ गलत काम किए हैं। तो मैं देख रहा हूँ आपके सामने प्यार आ रहा है और ट्रू लव आ रहा है, मोरल विक्ट्री आ रहा है। कुछ पर्सन के लिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो सेकंड चांस आपके लाइफ में आ रहे हैं अपने लव का। हो सकता है फर्स्ट मैरिज कैंसिल हो गया था, सेकंड मैरिज के लिए आप लोग सोच रहे हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो बट फिर भी लाइफ में जो ट्रू लव है उसको आपको मिला है किसी और मैरिड पर्सन के साथ। तो हो सकता है दोनों मैरिड पर्सन हो और इस रिलेशनशिप का आप लोग एक मतलब एक स्टेबिलिटी चाहिए, आप लोग कमिटमेंट ढूंढ रहे हो, आप लोग उस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना चाहते हो कि वाकई में उस रिलेशनशिप का एक नाम हो, उस रिलेशनशिप का एक फ्यूचर हो। तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के दिल में स्टेबिलिटी आ रहा है। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ बहुत झगड़ते थे क्योंकि शायद आपके हस्बैंड को आपको लगता था, मतलब उनको लगता था आप उसको प्यार नहीं करते और आपको लगता था कि वो आपको प्यार नहीं करते। तो आप लोगों के दिल में अभी नए तरीके से आप लोग प्यार को महसूस कर पाएंगे। बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, बहुत रोएंगे आप दोनों, बहुत एक दूसरे के सामने मिलके रोएंगे और एक दूसरे को हग करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि मोरल विक्ट्री यानी कि खुशी के आंसू आप लोग एक दूसरे को कन्फेस करेंगे कि कितना मिस किए थे, कितना तड़पाए थे। आप दोनों ही तड़प रहे हो, मतलब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो बट उसका भी नींद नहीं आ रहा है, आपको भी नींद नहीं आ रहा है, स्लीपलेस नाइट हो सकता है, बार बार एक नाम याद आ रहा है आपको बट अब बातें नहीं हो रहा था, अब बातें होगा। अब देखो नेक्स्ट कार्ड, कितना अच्छा कार्ड, एस ऑफ शोर्ड्स और एस ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा माफ़ी मैं देख रहा हूँ, यानी कि शायद आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग रहे हो सकता है आप उसको माफ़ कर दे रहे हो। कम्युनिकेशंस जो दोनों के बीच में जो नहीं हो रहा था वो फाइनली कम्युनिकेशंस होगा, वो आपको कुछ देंगे, गिफ्ट्स हो सकता है। मैं देख रहा हूँ फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकता है, आप लोग कुछ कहीं पे जा सकते हो, आप लोग टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ब्रेकअप से पैचअप हो रहा है, बात हो रहा है और इसी के साथ ये सारे चीज़ एक ही क्लैरिटी दे रहे कि आप एक साइकिक हो या फिर आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ है। शायद ही आपको पता नहीं है या फिर आपको पता है बट आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो, बट आप एक बहुत ही बड़ा साइकिक हो, आपके इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसीलिए आपके इंट्यूशंस, आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके मन्नतें आप दोनों के एक साथ ले आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी एक पर्सन के साथ हो जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, सिर्फ फिनेंस और कैरियर में एक प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आप सोचते हो कि क्या ये मैरिज सक्सेसफुल होगा, क्या मेरे पार्टनर तो लॉयल है ये मेरे को पता है, बट क्या हम लोग एक खुशहाल ज़िंदगी बिता पाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बिता तो रहे ही बट आप लोगों की ज़िंदगी बहुत सेफ़ है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो आप भी उनके लिए सेफ़ हो और वो भी आपके लिए सेफ़ है। और इसी के साथ साथ मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, आप उनको इमोशनली कनेक्ट करना सिखाते हो कि लाइफ में इमोशन का ज़रूरत क्या है और वो आपको प्रैक्टिकल बनना सिखाता है कि लाइफ में कितना प्रैक्टिकल आप बनोगे। तो आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से सिखाते हो, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि फैमिली
मैनिपुलेशन था, अभी वो फैमिली मैनिपुलेशन नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि किसी थर्ड पार्टी का भी एब्सेंस अभी में नज़र आ रहा है। हो सकता है बीच में थर्ड पार्टी आ गया था तो थर्ड पार्टी ख़त्म करके वो आपके पास भी आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ वो पर्सन आपको नए तरीके से फील कर रहे हैं, नए तरीके से। इन दैट सेंस आप सोच सकते हो कि पहले शायद वही मतलब आपका वही सेम हेयर स्टाइल था, वही सेम स्किन टाइप था, वही सेम ड्रेस था, बट वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता था। शायद उस ब्यूटी को अब वो उस टाइम पे नहीं देख पाता था, बट अभी वो सारे ब्यूटीज़ को देख पाएंगे, सारे चीज़ को देख पाएंगे। आप याद करके रखिए, इस चीज़ के लिए आपके अभी डर है कि क्यों वो आपको उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देता है, क्यों आपको वो सुनता नहीं है, क्यों हमेशा वो आपको कंप्लेन करता है, क्यों वो हमेशा आपको इग्नोर करता है, क्यों आपके मैसेजेस का रिप्लाई या फिर कॉल का रिप्लाई नहीं आता है। बट यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है कि आप भी अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपके अंदर कौन से प्रॉब्लम्स थे या फिर कौन से नेगेटिव इश्यूज़ थे। तो वो आप भी अपने नेगेटिव इश्यूज़ को ख़त्म कर दे रहे हो और वो भी उसका ईगो इश्यूज़ को ख़त्म कर दे रहे हैं, तो दोनों इसीलिए मिल रहे हो। तो अभी मैं देखूंगा रोमांस एंजल कार्ड से कि रोमांस एंजल आप लोगों के लिए क्या मैसेज देते हैं। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। चलिए देखो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रू लव। अब देखो सही, ट्रू लव एंड हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, यानी कि आप लोगों के दिल में अगर कब बात नहीं हो रहा था तो मैं देख रहा हूँ कि ट्रू लव भी है। मैं बोला ही था ये एक सच्चा प्यार है। तो और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस हो रहा है। ऑनेस्टली डिस्कस फीलिंग विथ ईच अदर एंड दिस इज रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। तो जो लोग सेकेंड पाइल का कार्ड चूज़ किए हो यही है ट्रू लव। एंड आप दोनों को दिल मतलब जो भी ये 4 ऑफ कॉइन्स वाला सिचुएशन चल रहा है, आपके जो भी स्टेबिलिटी इशू हो रहा है, जो भी चीज़, जो भी मोरल विक्ट्री आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है वो चीज़ मिल जाएगा। आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए, आप लोगों को बात करने का ज़रूरत है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए एनर्जी क्या कार्ड बोल रहे हैं, ठीक है। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। देखो, मैं ये कार्ड दिखा सकते हो कि अटैचमेंट एंड विद द सेम एक्शन, यानी कि पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में अटैच थे या फिर नेगेटिविटी में अटैच थे, पहले कुछ गलत चीज़ पे अटैच थे, बट अभी वो एक्शन लेंगे, अभी वो सही राह पे है, अभी वो बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आएंगे और बहुत ही जल्दी आपको चेज़ करेंगे, क्योंकि वो अपना अटैचमेंट को हटा दिया है। और वो अटैचमेंट के काइंड ऑफ मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये अटैचमेंट को हटाने के बाद ये पर्सन आपके सामने आ रहा है। आपके सामने क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पर्सन को लग गया है कि आपको छोड़ के वो बहुत बड़ी गलती कर बैठी है और शायद इसी के वजह से आप बहुत रोए हो। एंड मान लो वो आगे नहीं बढ़ पाए थे इस चीज़ को, मतलब ब्रेकअप करने के बाद। तो बेसिकली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि वो अपने सारे पास्ट को भुला के आपके पास आ रहे हैं और ये आपके ट्रू लव है। तो इस बार आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और रोएंगे। मैं पहले भी बोला था, और ये खुशी का आंसू होगा और एक दूसरे को आप लोग एक्सेप्ट करेंगे। और सबसे अच्छा बात ये होगा इस रिलेशनशिप पे कि जो चीज़ मिसिंग था, यानी कि आप जो चीज़ बोल रहे थे कि वो नहीं करता है, वो ये सब चीज़ मेरे को चाहिए और वो कभी भी मेरे को वो एहसास नहीं दिलाता है कि मैं उनके लाइफ में क्या हूँ। तो अगर ये है तो मैं देख रहा हूँ कि वो आपको वो एहसास दिला रहे हैं। अगर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर है या फिर आपके जो हस्बैंड हो या फिर आपके जो लव इंटरेस्ट है, वो अगर कैरियर में बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा था या फिर जॉब नहीं कर पा रहा था, बिजनेस पे लॉस हो रहा था या फिर स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था, तो वो फाइनली उसके कैरियर के लेके भी वो एक्शंस लेंगे। तो जो भी चीज़ नेगेटिव थी उनके लाइफ में, वो नेगेटिविटी को सुधारने के लिए वो कोशिश करेंगे। और पहले वो ऑलरेडी स्टेप लेना स्टार्ट किए हैं, शायद आपको रिपीटेटिव नंबर्स भी दिख रहा है इसीलिए। तो वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, शायद वो इसीलिए आपको बार बार याद कर रहे हैं, मेंटल मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं। हेलो पाइल नंबर 3। तो आप में से जो लोग ये लाइन स्पिरिट को चूज़ किए हो, कार्ड नंबर 3 को चूज़ किए हो, अभी हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही है, क्या आप सही हो आपके पार्टनर के लिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए रोमांस एंजल क्या एडवाइस दे रहे हैं, एनर्जी ओरेकल कार्ड से आपको क्या एडवाइस मिल रहा है। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। एंड अगर आपको पसंद आया वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। एंड एट द सेम टाइम प्लीज़ अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके
बेल आइकॉन को दबा दीजिए और कमेंट करके, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बोलिए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। हम लोग देखेंगे कि पाइल नंबर 3 का, जो लोग पाइल नंबर 3 चूज़ किए, क्या उनके पार्टनर सही है उनके लिए, या फिर क्या उसको सही पार्टनर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आया 5 ऑफ wands, ओके। ओके, सेकेंड आया नाइट ऑफ कप्स, वाओ, 7 ऑफ कप्स, ओके। ओके, देखता हूँ कार्ड क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। चलो, सो बेसिकली मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ, देखो 5 ऑफ wands का कार्ड दिखाना चाहता हूँ। ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आप लोग अपने पार्टनर के साथ हो, बट कुछ एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से शायद आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हो सकता है आपके मूड स्विंग्स हो रहा है, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हो सकता है कि आप जो भी कुछ बोलते हो आपके पार्टनर पहले ही ना बोल देता है, या फिर ऑपोजिशंस बहुत है, मतलब आप दोनों के बीच में ईगो इश्यूज है, आर्ग्यूमेंट है, बट प्यार भी है। मैं देख रहा हूँ कि अगर इस रिलेशनशिप इनिशियली भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट इस रिलेशनशिप धीरे धीरे जितना आगे बढ़ेगा उतना ही ये रिलेशनशिप बहुत क्रिस्प हो जाएगा, बहुत ही जल्दी ये रिलेशनशिप पे डेवलपमेंट आ जाएगा। मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है या फिर जो लव इंटरेस्ट है उसके जो घर में कुछ प्रेशर है, तो हो सकता है फैमिली इश्यूज़ आपके रिलेशनशिप पे हैं, और ये फैमिली इश्यूज़ की वजह से ही शायद रिलेशनशिप नामुमकिन सा लग रहा था, और हो सकता है फैमिली इश्यूज़ या फिर आपके पर्सन के पर्सनल चॉइस की वजह से वो शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था। हालांकि वो आपको पसंद तो करता है, क्योंकि उसके नज़र में आप के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और आपके नज़र में उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, तो दोनों ही करीबन मैं देख सकता हूँ हाफ कंफ्यूज्ड हो, हाफ पता है आप लोगों को कि प्यार तो है, वही आपके लिए प्यार है, बट ये प्यार को मेटेरियलाइज नहीं कर पाते हो, यानी कि वो शायद आपको इजहार नहीं कर पाता है, कम्प्लीमेंट नहीं दे पाता है, कभी भी आपको वो शेयर नहीं कर पाता है। मैं ये भी चीज़ देख सकता हूँ कि वो कभी भी आपको वो एहसास नहीं दिलाया कि आप उनके लिए सबसे पहले हो, हालांकि आप वो एहसास उसको फील कराए हो। आप उसको हमेशा ये भी चीज़ बोले हो कि आप ही हो, मतलब वो ही है आपके लिए सबसे बेस्ट, बट शायद आपको वो तरीके से कभी भी ट्रीट नहीं किया है, फ्यूचर में वो करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि फैमिली इश्यूज़, उसका जॉब, उसके बिजनेस, उसके एक्सटर्नल इश्यूज़ या फिर उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये सब चीज़ आपको इफ़ेक्ट करते हैं, तो इसीलिए इमोशंस को आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हो या फिर कर पाते थे, बट प्यार था। नेक्स्ट क्या है, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। आप में से कई सारे लोगों को ऐसा है कि आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, तो हो सकता है वो बहुत लोगों के साथ मिलते हैं, सोशल बटरफ्लाई हो सकता है, उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, वो हो सकता है आप लोग एक ऑनलाइन पोर्टल पे मिले हो या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिले हो, और वो उसके पास बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैन फॉलोअर्स हैं, वो बातें भी करते हैं क्योंकि वो पर्सन पहले बहुत कैजुअल रिलेशनशिप पे रहे हैं। हो सकता है उसके लिए प्यार का मतलब कुछ और है, या फिर और था, या फिर ऐसा है कि वो कभी भी अकेले नहीं रह सकता है, उसको कुछ ना कुछ ऑप्शंस चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए वो एक ही टाइम पे 2-3 पर्सन के साथ बात करता है, बट फ्लर्ट करता है, कोई फिजिकल चीटिंग में नहीं देख सकता हूँ यहाँ पे। तो हो सकता है कि उसके कोई सीक्रेट क्रश था, या फिर वो इमोशनली आपको पहले चीट किया था, इमोशनल चीटिंग के बारे में मैं बोल रहा हूँ, उसका रिग्रेट उसको हो रहा है कि वो आपको एक एज एन ऑप्शंस देखे थे, तो इसीलिए उसको भुला के वो आ रहे हैं। हो सकता है उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस था, वो काफ़ी गुड लुकिंग है, बट आप भी काफ़ी गुड लुकिंग हो उनके लिए। मैं देख रहा हूँ कि वो आपके लिए आ रहे हैं आपके यंग एज या फिर आपके ग्लैमर या फिर आपके ब्यूटी को देख के, बट धीरे धीरे इस जो अट्रैक्शन, जो लास्ट वाला चीज़ है, वो लव में बदल जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, रोमांटिकली प्रपोज करेंगे। हालांकि मैं देख सकता हूँ कि कैजुअल रिलेशनशिप पॉजिटिव हो रहा है, कैजुअल रिलेशनशिप में आप लोग पहले कैजुअली स्टार्ट किए थे, उस रिलेशनशिप धीरे धीरे एक दूसरे का करीब आ रहे हो, आप इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हो एक दूसरे से। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का
सपोज आप दोनों एक ही टाइप के मूवी पसंद करते हो, एक ही टाइप के खाना पसंद करते हो, ये चीज़ पहले नहीं था। पहले आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन थे, वो भी डिफरेंट पर्सन थे। धीरे धीरे उसका आदत आपके ऊपर आ रहा है या फिर आपकी आदत उसके ऊपर आ रहा है, और ये रिफ्लेक्ट भी करेंगे। अगर आप लोग अभी भी ये चीज़ पे हो कि अभी वो आपको बात नहीं करते, वो उसके मर्जी के वाइज आपसे बात करते, अभी भी रेस्ट्रिक्शंस है, तो ये चीज़ फ्यूचर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ एक पर्सन सुधर तो जा रहे हैं बट बहुत ही मतलब फोकस्ड हो जा रहे हैं। तो हो सकता है ये चीज़, हालांकि मेरे को बोलने में भी शॉकिंग लग रहा है कि जिस पर्सन का 100 फॉलोअर्स, मतलब 100 नहीं 1000 फॉलोअर्स, 1000 फॉलोअर्स है, शायद वो पर्सन हो ही सकता है कि लव के लिए और किसी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, या फिर वो अपने सोशल मीडिया पे लव ढूंढने के लिए और नहीं जाएंगे क्योंकि उसको आप मिल जा रहे हो। तो हो सकता है वो अपने सारे लव रिलेटेड सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दे रहे हैं, और क्योंकि उसको पता चल रहा है कि उसके लाइफ में कोई और है, तो वो एहसास उसका हो जाएगा कि आप उसके लाइफ पे ऑलरेडी आ गया हो, तो वो अभी किसी दूसरे पर्सन को इमोशनली, दूसरे पर्सन के ऊपर इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो डिसाइड करे आप ही हो उनके लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है वो पहले कैजुअल था, हो सकता है आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा मतलब आर्ग्यूमेंट चल रहा था, फैमिली इश्यूज चल रहा था, कोई थर्ड पर्सन था, या फिर बहुत ज़्यादा लड़की हो या फिर लड़के के साथ वो चैट करता था, आप शायद उसको पकड़ भी लिए थे, आप शायद उसको काफ़ी टाइम समझाए थे, आप दोनों ही बहुत कंफ्यूज थे, आप लोगों को पता नहीं चल रहा था रिलेशनशिप है या फिर लव है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है। तो ये सारी चीज़ आप लोग डिस्कस भी किए, आप लोग आपस की सम्मति से आप लोग कुछ हल भी अभी शायद आप लोग निकल नहीं पा रहे हो, बट ये इन द फ्यूचर मैं देख रहा हूँ बहुत ही जल्दी कि आप लोग ये डिसीजंस पे आओगे। जब भी आप लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हो, तब भी कोई ना कोई करके आप लोग एक हो जाते हो। क्यों एक हो जाते हो? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ प्यार ही नहीं करते हो, आप एक दूसरे के लिए बने हो। तो मैं इसीलिए देख सकता हूँ कि वो पर्सन शायद आपकी लाइफ में उस टाइम पे आया था जिस टाइम पे आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस था, या फिर आपके पास आपका ब्रेकअप हुआ था, उस टाइम पे आपने शायद सोचे भी नहीं थे कि ये पर्सन बाकी में आपके लिए कुछ फ्यूचरिस्टिक पर्सन होगा कि नहीं। मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे आप दोनों के बीच में बात हुआ, शायद आप लोग कोई मतलब कॉन्शियस एफर्ट भी नहीं डाले थे इस रिलेशनशिप को, और ये रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी आप एक्साइटेड हो कि क्या होगा देखने के लिए, और हाँ, आपके एक्साइटमेंट का ही ये कार्ड मैं देख रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप काफ़ी एक्साइटेड होने वाला, मतलब एक्साइटिंग होने वाला है, और ये पर्सन भी चेंज हो जा रहा है। ये पर्सन आपको धीरे धीरे कम्प्लीमेंट देंगे, प्रपोज बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। अगर प्रपोज के लिए वेट कर रहे हो, दिल का बात वो अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, आपकी इमोशंस के साथ ये कनेक्ट करेंगे, या आपको आपके सेंसिटिविटी को समझेंगे, आपके इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को समझेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप इंट्यूटिव हो, शायद आप इसको फील कर सकते हो, शायद आप इसको मेंटल मैसेज सेंड करते हो, इसके लिए, इसके कमबैक के लिए आप शायद मैनिफेस्ट भी किए हो सकता है 7 मंथ्स आप लोगों के बीच में बात नहीं हुआ, हो सकता है 7 दिन से बात नहीं चल रहा है, हो सकता है कुछ अनबन चल रहा है, हो सकता है अभी आपके मन में डाउट हो रहा है कि कहीं ना वो दूसरे किसी पर्सन को डेट करे, बट आप गलत हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि स्टेबिलिटी आ रहा है, एक कैजुअल रिलेशनशिप से आप लोग स्टेबल हो जा रहे हो। एक दूसरे के ट्रस्ट जो इश्यूज हो रहा था, अभी आप लोग एक दूसरे को ट्रस्ट कर पाओगे। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि वो आपको प्रपोज कर रहे, वो आपको आपके दिल में जो भी ट्रस्ट इश्यूज हो रहा था वो तोड़ दे रहे हैं, एंड वो आपको कुछ वचन दे रहे हैं, वो आपको कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, और वो प्रॉमिस वो निभाएंगे, वो वादा वो निभाएंगे। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि ये शादी हो सकता है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी आगे बढ़ जा रहे हो आप दोनों, और रिलेशनशिप पे स्टेबिलिटी आ रहा है, रिलेशनशिप पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस आप लोग क्रिएट कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ एस ऑफ कॉइंस, यानी कि शादी, यानी कि एंगेजमेंट में और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शंस में हो, या फिर कोई भी ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शंस में हो। मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप पे स्टेबिलिटी तो आ रहा है, इसी के साथ साथ अगर फिनेंस एंड कैरियर इस रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रहा था, या फिर आपके पार्टनर का फिनेंस एंड कैरियर बहुत अच्छे से नहीं जा रहा था, तो वो उसके डेवलपमेंट हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि फैमिली का अगर कोई इश्यूज चल रहा था तो फैमिली इश्यूज भी खत्म हो जा रहा है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि मान लो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके लाइफ में अभी भी सिक्योरिटी नहीं हुआ था, मतलब सिक्योरिटी उसको नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था, या फिर बिजनेस पे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके बिजनेस में भी डेवलपमेंट हो सकता है, एंड उनके बिजनेस में भी
डेवलपमेंट हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि पैसा आ रहा है एंड इसी के साथ साथ रिलेशनशिप फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे को कोई गिफ्ट दोगे या फिर गिफ्ट देने के लिए सोच रहे हो उसके बर्थडे पे या फिर आपके एनिवर्सरी पे। मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों बहुत अच्छे से इमोशंस को शेयर कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को ये बोल रहे हो कि आप है उनके सामने, वो अकेले नहीं है और वो भी आपको ये बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। बार बार मैं ये भी देख रहा हूँ कि केयरिंग बढ़ रहा है इस रिलेशनशिप पे। सो वो आपको जो चीज़ वो नहीं पूछते थे वो आपको पूछेंगे कि आप कहाँ पे हो या फिर आप खाए कि नहीं, तो आपके वो फिक्र करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि आपके लिए वो कुछ पूछेंगे जो चीज़ आपके दिल का तसल्ली हो जाएगा। या फिर ये चीज़ आप बोल सकते हो कि दिन में गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज आप वो नहीं करते थे शायद, या फिर बात नहीं होता था अच्छे से, अभी वो बात करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत टाइम लेके वो बात करेंगे। ऐसे नहीं कि छुप छुप के बात किया या फिर 1-2 मिनट बात किया उसके बाद बात ख़त्म, वो बहुत अच्छे से बात करेंगे और आपको कमिटमेंट दे देंगे और फ्यूचर में वो शायद ये भी शेयर करेंगे कि आप ही वो जो उनके लिए बने हो फ्यूचर में। तो मैं देख रहा हूँ कि शायद पहले ये रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं था बट अभी आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट बन जा रहे हो। देखो एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोलमेट आपको मिलता नहीं है, मतलब बनाते हैं सोलमेट, आपको बनाना पड़ता है सोलमेट। तो आप लोग अपने सोलमेट को बना रहे हो अपने मैनिफेस्टेशंस के स्किल एंड आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के स्किल से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं रोमांस एंजल क्या आप लोगों को बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गेटिंग टू नो ईच अदर एक कार्ड एंड उसके साथ और भी एक कार्ड आया कि फ्लर्ट एनर्जी, यानी कि एक्सचेंज योर लाइट हार्टेड एनर्जी, और बॉटम ऑफ द डेक आया ट्रू लव। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आपके पार्टनर शायद थोड़ा सा फ्लर्ट भी करते हैं, मैं पहले बोला था, बट अभी आप दोनों एक दूसरे को जानेंगे एंड आप दोनों के बीच में कुछ बात होगा। मैं देख रहा हूँ एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि ट्रू लव क्यों इस कार्ड पे मैं देखा हूँ, क्योंकि इस कार्ड का बॉटम ऑफ द डेक ट्रू लव है। पहले से ही आपको पता था कि ये आपके लिए बने हैं, भले ही ये पर्सन बीच में जाके कुछ उल्टा सीधा काम किया या फिर उसका एनर्जी भटक गया या फिर वो अच्छे से आपको चूज़ नहीं किया, आपसे ठीक से बात नहीं किया, बट अभी वो बात करेंगे। तो इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक में ये ट्रू लव आया एंड उसी के साथ गेटिंग टू नो ईच अदर कार्ड एंड फ्लर्ट एनर्जी मैं भी देख रहा हूँ। उसके बाद मैं ये कार्ड देखूंगा हमारे ओरेकल एनर्जी से कि आपकी एनर्जी क्या है, रिलेशनशिप का एनर्जी एडवाइस क्या है रिलेशनशिप के लिए। देखो डोर टू वैल्यू, मैंने ये चीज़ ही बोला था कि आप लोगों के लिए डोर टू वैल्यू खुल रहा है एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है डोर टू स्पिरिट। सो डोर टू स्पिरिट एंड डोर टू वैल्यू का यही मतलब होता है कि आप लोग एक बहुत अच्छे ही नहीं, एक बहुत तगड़ा रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हो एंड मतलब आप लोग आगे बढ़ रहे हो और वो आपके लिए सही पर्सन है। बट आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके दुआ, आपकी मन्नतें यहाँ पे काम आई हैं या फिर काम आए हैं। शायद आप जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो सकता है कि उसी के बदौलत पे रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है और बहुत ही जल्दी आ रहा है। कोई आपको प्रपोज तो करेंगे ही, उसी के साथ कोई आपके साथ अपना लाइफ बिताने के लिए सोचेंगे, अपना फ्यूचर बिताने के लिए सोचेंगे और अपना इनर मोस्ट जो इमोशंस वो छुपा के आ रहे थे या फिर आपको फ्लर्ट कर रहे थे या फिर आपको कोई नहीं बोल रहे थे, ये सीक्रेट क्रश हो सकता है, आपके प्रेजेंट पार्टनर हो सकता है या फिर मैरिड लाइफ में अगर आपका प्रॉब्लम चल रहा है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि सेपरेटेड हो और सेपरेशंस का खत्म करने के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो डोर टू वैल्यू, यानी कि कोई आपका वैल्यू को समझेंगे और वो आप बंद दरवाज़ा को खुलेंगे और वो आपके पास आएंगे। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आई होप रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।